आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और छात्रों को बताया कि जो परीक्षा है और जो पढ़ाई है वो हमारे लिए बोझ नहीं है बल्कि हमारे विकास का एक माध्यम है। पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत करते हुए उन्हें कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो दी और साथ ही पढ़ाई को कैसे मनोरंजन का माध्यम बनाना है, कैसे परीक्षा के दौरान घबराना नहीं है, इन सारी बातों से छात्रों को रूबरू पीएम मोदी ने कराया। बातचीत की पीएम मोदी ने और कहा कि अंतिम लक्ष्य परीक्षा का परिणाम नहीं बल्कि जीवन में सर्वांगीण विकास है। यानी कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा हमारे लिए बोझ नहीं है बल्कि हमारे विकास का एक माध्यम है। 2026 का यह संस्करण छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने में मदद करने और पढ़ाई व सीख पर ज़्यादा ध्यान देने के उद्देश्य से बता दें कि ये आयोजित किया गया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं बीते हुए समय को नहीं देखता, मैं हमेशा आने वाले समय की ओर देखता हूँ। कई बार शिक्षक केवल वही पढ़ाते हैं जो महत्वपूर्ण होता है और उससे अच्छे अंक मिल सके, लेकिन एक अच्छा शिक्षक बच्चों के हर तरह के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और सब कुछ सिखाता है। जीवन केवल परीक्षा के बारे में नहीं है, शिक्षा तो हमारे विकास का एक माध्यम है। पीएम मोदी ने ये बातें जो है वो छात्रों से बातचीत के दौरान कही और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीवन केवल परीक्षा के बारे में नहीं है, शिक्षा तो हमारे विकास का एक बड़ा माध्यम है। परीक्षा कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, अंतिम लक्ष्य जीवन में हर तरफ से आगे बढ़ना होना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन होना चाहिए और चेतावनी दी कि किसी एक तरफ बहुत अधिक झुकाव पतन का कारण बन सकता है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि जीवन कौशल और व्यावसायिक कौशल समान रूप से महत्वपूर्ण है और इन्हें केवल शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वहीं पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा के दौरान तमाम नेताओं ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर भाजपा के अन्य सांसद और मंत्री हो। सभी ने पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण की सराहना की और जिस तरीके से उन्होंने छात्रों के मनोबल को बढ़ाया है उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। हम सब लोग मिलकर देश भर माननीय प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा की 9वीं एडिशन को सबने मिलकर देखा। छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से बच्चों की कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, बच्चों की आइडियाज को प्रस्फुटित करवाना और बच्चों को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर ले जाना, ये प्रधानमंत्री जी ने देश में एक अनोखी इंस्टीट्यूशन पिछले कई सालों के अंदर खुद प्रयास करते हुए उसको खड़ा किया है। मैं इसलिए देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पे बड़ी कल्पना की उन्होंने बीजारोपण किया, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सिर्फ जो 37 बच्चे आए थे वही वो नहीं थे, देश के करोड़ों विद्यार्थी यानी सिर्फ आयु से जुड़ा हुआ नहीं है, जो विद्यार्थी की मानसिकता में रहते सभी विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पे चर्चा एक बहुआकांक्षित अपेक्षित प्रसंग बन चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। सर, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि बच्चों को कि डरने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स जो कहते हैं पर अपने दिल की भी बात सुननी चाहिए, जिस तरीके से हंसी मजाक में कहा। मैंने कहा कि मैं हर एक बात को कहूं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। छोटी छोटी बातों के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कल्पना को जन्म दिया है, कहा है और ये लगातार वो किताबों के माध्यम से, पहले एक अलग फॉर्मेट के माध्यम से, पिछले 2 साल से प्रत्यक्ष बच्चों से मिलकर रूबरू होकर, आज तो इस बार देश के अनेक भागों में जाके बच्चों को मिलकर उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। आगे सवाल सर कि 9th एडिशन था पीएम का, आप जगह जगह जाते हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह, किस तरह से स्टूडेंट को मोटिवेशन होता है? देखिए, विद्यार्थी आज बड़े आग्रह के साथ अपेक्षा किए हैं कि परीक्षा पे चर्चा कब आएगी। परीक्षा पे चर्चा बच्चों के लिए एक बहुत बड़े पाथे, बहुत बड़े हैंड होल्डिंग की मार्गदर्शिका बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी की वाकई एक बहुत ही अनोखी और आकर्षक अभिव्यक्ति की शैली है, जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने कार्यक्रम को देखा वो भी महसूस कर रहे होंगे। मैंने भी खुद देखा और महसूस किया और मुझे इतनी खुशी होती है कि प्रधानमंत्री को तो हमने सुना ही,
लेकिन आपने देश की एक तस्वीर देखी बच्चों के माध्यम से, जो बच्चों ने भाग लिया। आप उनकी जिज्ञासा देखिए, उनके अंदर हुनर देखिए, उनके अंदर एक सीखने की क्षमता देखिए, और उनके लिए कितने खास पल हैं कि प्रधानमंत्री आवास पे किस तरह से वो रूबरू हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, और पीएम इतना वक्त लेके बहुत बारीकी से अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, सिर्फ शिक्षक समाज के लिए नहीं, शिक्षा के परिवार के लिए, मंत्रालय में हम अधिकारियों के लिए, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक अनोखा अवसर है, एक विशेष कार्यक्रम है। और मैं मानता हूं कि जीवन पद्धति कैसी हो, एक अच्छे नागरिक हम लोग कैसे बन सकते हैं, उस पर भी उन्होंने कई बातें कही। धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हम लोग सब एग्जाम फोबिया से गुजर के आए हैं और हड़बड़ी में बहुत सी गलतियां करते थे, तो बहुत छोटी छोटी टिप्स बताई, कोई ऐसे फार्मूले नहीं बताए कि उन्हीं को अपना करके ही हम एग्जाम में, और ये भी बताया कि नंबर और स्किल दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक सफल व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वो बहुत टॉपर्स रहे हों, और इसके साथ 2047 में भारत विकसित राष्ट्र है, उसमें बच्चे अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं वो भी उन्होंने पूछा। जो प्रधान कितनी अच्छी तरह से उन्होंने बच्चों का जो टेंशन होता है, जो बच्चों के सवाल थे उनका जवाब दिया, और बच्चे क्या सोचकर आए थे, और देवर मतलब कई बच्चों ने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई, बच्चे भी उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओवरऑल इट इज अ वेरी एनकरेजिंग प्रोग्राम एंड वेरी गुड। एक वेब सीरीज आ रही है, उसमें हमें भी देखने को मिला विद ऑल द बच्चों के साथ, कितना अच्छा एक टीचर बनकर सब कुछ बता रहे थे, समझा रहे थे। ये तो हम लोगों को भी अच्छा सीख मिलती है इससे। मैम एक वेब सीरीज मुझे अच्छा लगा आज, और त्रिपुरा में भी अबाउट 2200 जगह में एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये कार्यक्रम रखा, परीक्षा पे चर्चा 2026। माननीय प्रधानमंत्री जी ये 9th एडिशन है उनका, 8 साल से ये स्टार्ट किया 2018 से, तो सभी उत्सुक थे कब ये परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम शुरू होगा। और मुझे अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की त्रिपुरा से एक स्टूडेंट, उनको माता त्रिपुरा सुंदरी का जो पिक्चर उन्होंने उनको प्रेजेंट किया है, और तुरंत उन्होंने कहा कि अरे माता त्रिपुरा सुंदरी। तो ये लास्ट ईयर भी हमने देखा। तो आज मैं बर्दवाली स्कूल में मैं आया हूँ, तो यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा का जो कार्यक्रम रखा है, और करीब करीब पूरा त्रिपुरा में 2.5 लाख जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, उसके बाद गार्जियन, इन लोगों का मतलब सभी जगह में उपस्थित थे। और ये परीक्षा पे चर्चा 2026 जो रखे हैं, इसमें खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उसमें गार्जियन के लिए भी उन्होंने संदेश दिया, फिर टीचर्स के लिए भी संदेश दिया। एक परीक्षा आता है तो लगता है पर पूरा माहौल गंभीर हो गया, ऐसा गंभीर से निकालना चाहिए सबको। तो स्ट्रेस रिलीज कैसे किया जाता है, इस मामले में उन्होंने जो लास्ट 8 ईयर से जैसे वो बता रहे, और इस बार भी देखा मैंने, और बहुत सारे चीज़ उसमें उन्होंने और भी बात ऐड किया है, तो अच्छा लगा। और स्टूडेंट्स भी बहुत खुश थे, यहाँ पर देखे सब खुश थे आज, और टीचर से शुरू करके गार्जियन भी यहाँ पर थे, और बहुत सारे बात उन्होंने कहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके बाद मुझे भी कुछ बोलना पड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या क्या उन्होंने सजेशन दिया। मैं भी स्टूडेंट से पूछा, तुम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी आज क्या क्या बताया, तो 8-10 स्टूडेंट्स उसमें अपना माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहा ये लोग बताया। फिर गार्जियन भी अपना बात रखे हैं, टीचर भी अपना बात रखा। तो ये माहौल जो है ना, हमेशा एकदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ रीडिंग, ईज ऑफ सोसाइटी में रहने के लिए जो जो चाहिए, तब जाके ये परीक्षा में इजी रहेगा हर चीज़। तो ये सब अभी खुश है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत होना चाहिए था। ये आज तक मुझे नहीं मालूम है पूरा ये हमारा राष्ट्र के बिना दूसरे राष्ट्र में इस तरह कोई राष्ट्र प्रधान इस तरह मन की बात या इस तरह परीक्षा पे चर्चा इस तरह करते हैं क्या नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने जो जो सुझाव और जिस तरह बताया, कितना सरलता के साथ बताया, और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदा होगा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण जैसे ही सामने आया, उसके बाद से नेताओं ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की और सभी ने कहा कि पीएम मोदी ने छात्रों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से न केवल बातचीत की बल्कि उन्हें परीक्षा और साथ ही शिक्षा के बारे में बताया कि सिर्फ शिक्षा के साथ साथ विकास ज़रूरी है, आपका डेवलपमेंट ज़रूरी है और शिक्षा कभी बोझ नहीं हो सकता चूँकि ये विकास का एक माध्यम है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे